Hello guys, welcome back in my class। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वॉइस का लेक्चर 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। अभी पिछली क्लास में मैंने वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था और उसके माध्यम से आप लोगों को वॉइस का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया था कि आखिर वॉइस के जो दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो क्या होता है। और मोटा मोटी आप लोगों ने समझने का भी प्रयास किया होगा कि कुछ नहीं है, वाक्य दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, या तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में काम करने वाला व्यक्ति कर्ता होता है और कर्मवाच्य में काम का फल जिस पर पड़े वो कर्ता होता है। बस इतना ही। फिलहाल हम लोगों को एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम सीखते हैं तो उसमें हमें दो रूल्स पर ध्यान देना पड़ता है, एक जनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स की चर्चा मैंने लास्ट डे बड़ी विस्तार से किया था और मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि एभी को पीभी में बदलने के 4 रूल्स होते हैं, यानी जनरल रूल्स। पहला क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, एभी में वर्ब चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, पीभी में हम उसे भी3 में बदल देते हैं। और चौथा, पीवी में ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो 4 जनरल रूल आपको उंगलियों पर याद रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब 3, चौथा बाय। यहां तक क्लियर हो गया था। चलिए अब हम स्पेशल रूल्स की तरफ चलते हैं। अब हम लोग एभी से पीवी में बदलने की बात करते हैं। तो जनरल रूल्स हो गया, अब हम स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जान लें एक कि एक्टिव से पैसिव जो हम लोग सीखेंगे वो टेंस के माध्यम से सीखेंगे। वेरी क्लियर। मैं पहले ही बता दिया था कि वॉइस आप तभी सीख पाओगे यदि आपको टेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। हर टेंस का एक स्पेशल रूल होगा, बाकी उसमें जनरल रूल्स तो यूज होगा ही होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एभी से पीभी में बदलने के लिए ध्यान से बात कीजिएगा आप। हम अपने मन से एचवी के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। पहले इतना क्लियर हो लीजिए। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो सूत्र कहता है कि अपने मन से आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, तथा अगर वाक्य में गौर कीजिएगा डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे तो उसे हटाकर उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग एच भी के रूप में किया जाता है।
तथा जनरल रूल्स का अनुसरण किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी जो आप लोगों ने सीखा, तो केवल आपको याद क्या रखना है कि सिंपल प्रेजेंट को पैसिव बनाने के लिए हम अपने मन से एचबी के रूप में इजेमार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको याद है कि भले एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब आप एफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर सिंपल प्रेजेंट के अन्य सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां तो हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगा। याद रखिएगा, पैसिव में कभी भी डू डज या डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसे वाक्य का पैसिव बना रहे हैं जिसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे, तो कहता है क्या नियम कि डू डज को हटाकर उसके जगह पर आप इजेमार का प्रयोग करेंगे। केवल इतना ही रूल्स है स्पेशल, बाकी आप जनरल रूल्स यूज करिए। चलिए आपको मैं डायग्राम के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिएगा, यह है एक्टिव वॉइस। तो मान लिया जाए फॉर्मूला है सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट। हमने एक एग्जाम्पल दिया है, सी लव्स मी। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव बनाना है। तो पहला क्या है जनरल रूल्स, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दोगे। ध्यान देना बच्चों, हमने यहां ऑब्जेक्ट लिखा है जबकि सब्जेक्ट होगा यहां, लेकिन आपको समझाने के लिए कि वाक्य का ऑब्जेक्ट को आप यहां ले आइए और सब्जेक्ट को आप यहां ले जाइए। क्लियर है? इसलिए मैंने यहां ऑब्जेक्ट लिखा है और यहां सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, मी जो ऑब्जेक्ट था उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो लास्ट डे मैंने बताया था कि 7 प्रोनाउन में 5 प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक बार मैं फिर से आपको दिमाग में दे दूं, है ना? इधर आप मैं मिटा सकता हूं, यार रहने दीजिए थोड़ा सा। 5 क्या क्या था आपको याद है? आई का, मी, ही का, हिम, सी का, हर, वी का, अस, दे का, देम। आपको याद होगा। तो हमने मी को जब यहां लाया तो आई हो गया। दूसरा क्या कहता है कि इजेमार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप अपने मन से करें। तो ये जो लव्स था, गौर कर रहे हैं, तो उसमें हमने अपने मन से एम लगा दिया क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। ये जो V5 था उसको हमने V3 बना दिया, याद है ना? और ये जो सब्जेक्ट था उसको हम यहां ले आए और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, यानी सी लव्स मी। पैसिव में क्या हो गया? आई एम लव्ड बाय हर। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं कुछ चीजों को मिटाऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान दोगे, कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो, फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल, एकदम फॉर्मूला भी दिया है और एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आप यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप क्या देखोगे, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक वाक्य को सबसे पहले हमने एक्टिव में 5 बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी बहाने आपके सिंपल
सॉरी टेंस का भी मैं थोड़ा रिवीजन कर दूंगा। तो आपको पता है कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप 1 का 5 या 6 कैसे बनाओगे? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब PV में क्या होगा? पहले हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ले आए, उसके बाद हम अपने मन से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दे दिए। नियम कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पेशल रूल के तहत आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो हमने कर दिया। जो वर्ब था V1 रहे या V5 उसको हम V3 में बदल देंगे, और फिर जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके पहले बाय लगा दिया। समझ रहे हैं आप लोग या कोई परेशानी है? ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है। हर पैसिव वॉइस में आपको एक नई चीज का प्रयोग करना है। जनरल 4 रूल्स है वो तो है ही, एक नया चीज। तो सिंपल प्रेजेंट में नया चीज क्या आएगा? हर जगह इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिएगा एग्जांपल, ही टीचेज मी, तो पैसिव क्या बना दिए? मी को सब्जेक्ट बना दिए आई, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया एम, जो वर्ब था उसको हमने V3 बना दिया टॉट, और जो ही था बाय हिम। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल आप यहां देखिए, जैसे राधा लाइक्स श्याम। अब इसका पैसे बनाइएगा तो पहले आप श्याम को यहां ले आइए, और आपको पता है मैंने बताया था अगर वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं, यानी श्याम है तो श्याम हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप इज लगा दिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और आपको पता है कि इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, आर का प्रयोग प्लुरल के साथ करेंगे, और एम तो आई का बपोती है। ये तो क्लियर आप समझ रहे हो ना? तो श्याम आ गया, इज आ गया। अब ये जो लाइक है वर्ब, इसको अगर हम V3 कर दें तो लाइक्ड, और ये जो राधा सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। श्याम इज लाइक्ड बाय राधा। कहीं कोई दिक्कत? नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई नेगेटिव वाक्य का पैसिव बनाने के लिए दिया जाए, फिर आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को आप आगे कर दोगे। फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, एक्चुअली इस जगह सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया है, ताकि आप ये जान लें कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में आप उसी को पहले लगा देंगे। लगा दिए। डू डज जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, नियम ने क्या कहा कि इसको रिमूव कर देते हैं, उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, और उसके जगह पर इज एम आर ले आते हैं। फिर नॉट है, नॉट अपने जगह पर चला जाएगा। फिर वर्ब है तो V1 आपका V3 बन जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसके पहले बाय लग जाएगा। अब ही टीचेज मी का नेगेटिव क्या हो गया? ही डज नॉट टीच मी। तो पैसिव क्या बनाइएगा? आई एम नॉट टॉट बाय हिम। देख लीजिए वही चीज है कि नहीं? आई एम नॉट टॉट बाय हिम, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य का फॉर्मूला है कि पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ध्यान रहे बच्चों, एक चीज यहां गौर करेंगे।
पैसिव का एक बड़ा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, एक ट्रिक, कि एक्टिव वाक्य की बनावट जैसी हो, पैसिव वाक्य में भी उन सारे शब्दों को उसी जगह रखेंगे, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इस वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो पैसिव में भी आप पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगा दीजिए। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट के जगह आप ऑब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। अब यहां वर्ब 1 है, V3 बना दीजिए। अब यहां ऑब्जेक्ट है तो उठा करके सब्जेक्ट ले आइए, बाय लगा दीजिए। यानी डज ही नॉट टीच मी का पैसिव क्या हो जाएगा, एम आई नॉट टॉट बाय हिम। 3 वाक्य आप समझ गए। अब ध्यान रहे, इधर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हम लोगों ने देखा। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा रहे तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो डू डज यहां आगे में है तो यहां हमने इज एम आर आगे कर दिया, यहां सब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर यहां नॉट है तो नॉट कर दिया, फिर V1 है तो V3 कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट है तो बाय सब्जेक्ट लगा दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। डज ही नॉट टीच मी का पैसिव क्या हो गया, एम आई नॉट टॉट बाय हिम। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मैंने क्या बोला पहले कि एक बड़ी मंत्र याद रखना है पैसिव में। ध्यान रखिएगा, ये छोटी बात नहीं, मैं बड़ी बात बता रहा हूं। जब आप बनाएंगे और जब आप गलती करिएगा तब आपको मेरी बात ये नजर आएगी। एक्टिव से पैसिव बनाने में जो वर्ड जहां है उस वर्ड को हम वहीं रखेंगे, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां जैसे क्वेश्चन वाक्य का फॉर्मूला हुआ IWHB सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में हो गया IW हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, सॉरी V3 बाय सब्जेक्ट। अभी जो मैंने बात बताई थी वो ध्यान रखिएगा। जैसे यहां व्हाई है तो पैसिव में भी पहले आप क्या करोगे, व्हाई। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा कि जो वर्ड जहां है उसको वहीं रखेंगे। यानी पैसिव में भी आपने व्हाई के जगह व्हाई कर दिया। फिर यहां हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में, तो पैसिव में भी इस जगह आपको हेल्पिंग वर्ब ही देना है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब देना है, डू डज के जगह इज एम आर देना है। अब इज एम आर में क्या होगा, तो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो मी जब इधर आएगा तो आई बनेगा और आई का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, एम। यानी वाई के जगह वाई हो गया, डज के जगह एम आ गया। बस केवल यही 2 चेंज हुआ, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, आई हो गया। अब ये जो वर्ब है फिर उसके जगह वर्ब ही रख दीजिए, V1 को V3 कर दीजिए। अब ही को जब आप मी के जगह पर लाएंगे तो बाय हिम। देख लीजिए यहां भी वही है ना, वाई एम आई टॉट बाय हिम। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या समझा, पहला टास्क आप लोगों का यही है कि कोई भी एक वाक्य जो हम आपको देंगे, पहले आप उसका 5 या आप 6 भी कर सकते हैं। मान लिया जाए इसका अगर छठा वाक्य आता तो क्या हो जाता, वाई
डज ही नॉट टीच मी। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का यही हो जाता वाक्य। तो इसको आप पैसिव कैसे बनाते? वाई के जगह वाई रख देंगे, डज के जगह एम कर देंगे, ही के जगह आई कर देंगे, नॉट के जगह नॉट कर देंगे, टीच के जगह टॉट कर देंगे और मी के जगह बाय हिम। यानी एक वाक्य का आप 6 बनाओगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं टास्क आपको देने जा रहा हूं। एक वाक्य जो मैं दूंगा, पहले आप एक्टिव में उसका 6 बना लीजिएगा और फिर उन्हीं 6 को पैसिव में चेंज कर दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल हमने यहां लिया था, ही टीचेज मी, तो पहले 6 एक्टिव आया, ही डज नॉट टीच मी, डज ही टीच मी, वाई डज ही टीच मी, वाई डज ही नॉट टीच मी। फिर उसका हमने पैसिव बनाया, आई एम टॉट बाय हिम, आई एम नॉट टॉट बाय हिम, एम आई टॉट बाय हिम, एम आई नॉट टॉट बाय हिम, वाई एम आई टॉट बाय हिम। पहले इस छोटा काम आप करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा ले लीजिए आप। थोड़ा सा मैंने इसका फॉर्मूला मिटा दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे। चलिए, तो चलिए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। वेरी सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पीवी में बदलने के लिए केवल आप अपने मन से एच भी के रूप में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य में पहले से डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे तो उसे आप हटा देते हैं और उसके जगह पर भी इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल। आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। 4 वाक्य मैंने होमवर्क दिया है। 4 को पहले आप समझ गए होंगे कि 4 × 6 यानी इन चारों को आपको 24 ए भी में परिवर्तन करना है। पहले ए भी बनाना है, जैसे सी राइट्स ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर, डज सी नॉट राइट ए लेटर, वाई डज सी राइट ए लेटर, वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर। 6 पहले आप एक्टिव बनाएंगे, फिर उसका आप 6 पैसिव चेंज करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हर बच्चा एक्टिव से पैसिव सीख पाए। कोई दिक्कत? तो आप इस टास्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। आप बना करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। हर कुछ आप कॉपी में जरूर लिखिएगा और बार बार बनाइएगा। गलती होगी, नो प्रॉब्लम, होने दीजिए जितनी गलतियां हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। डेफिनेटली यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम योर सेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।